ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। परम धर्म का प्रतिपादन सेवागमन के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है, उसको और उसके साधनों को आज हम हमें बताने की कृपा करे। वायु ने कहा का भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसको उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान का क्या है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म 5 पर्वों के कारण कर्मश 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ प्रोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मुक्तदायक होता है। वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म सबसे प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो वह अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा निश्चय श्रुति के मुख्य भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु बूढ़ जीवों का अधिकार नहीं। वह वेदांत वंदित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे जो यज्ञ याज्ञादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। अर्थशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगमन के दो भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के 7 तत्वों से संपन्न है वह अश्रौत है, और जो स्वतंत्र वह अश्रौत माना गया है। स्वतंत्र सेवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का। वह कायिक आदि संख्याओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान श्री स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रसार करते हैं। इस शैव शास्त्रों को संक्षिप्त करके उसके ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले मुख्य 4 महर्षि लूरू, दधीचि, अगस्त्य और माँ यशस्वी उपमन्यु, उन्हें संहिताओं का वह प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह शरिया आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसीलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टक में योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके हत्या में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, संसार व्याप्य सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम है। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक है। इनमें से आदि 5 नाम कर्म शांतयता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं, और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद भी नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले नित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं।
परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है, और उन्हीं के वे आदि पांच नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें उनमें पहले से ही नहीं है, अतः वे स्वभावत अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह है, इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसके वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वासक भाव संबंध है, उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है, अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा ये जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सठ है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो, वो व्यापक रूप से स्थित है। वही भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाले वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोगों को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगादि का से सदा जड़ मूल रहित संसार रूप वृद्धि करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन पूर्ण इंद्रियों के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की गलती का क्रमश छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्गात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और और ब्रह्म रंध्र से युक्त पुलियष्ट का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को शस्त्र द्वारा चक्र के भीतर ले जाए। उसका शुभ्र वन है, वह तरुण सूर्य के चलस्त रक्त वन केसर के द्वारा रंजित और अधोक मुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर स तक सबिंदु अक्षर कनिका के बीच में गोलाकार संतमंडल है। ये संतमंडल षट्वकार में स्थित है। उसने एक उदरमुख द्वादश दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कनिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणि दीपक के आकार का हो गया है। उस दीपक के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है।
उक्त मंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना के तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्म बंधन से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे सवेट कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वसल महादेव शंकर का चिंतन करे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्पष्ट एक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुण्य प्राणायाम करके चित्त को परिपाटी एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पुण्यहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम रचना की पूरी करके सुल्लू में लिए हुए जल की बाटी अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उसे ज्ञान की सुस्थिति पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।